Hello students, this is the 8th chapter of 10th class supplementary book The Hack Driver by Sinclair Lewis. So let's start the summary. A law firm and its junior assistant clerk. एक लॉ फर्म का जूनियर असिस्टेंट क्लर्क था. देर वॉज अ लॉ फर्म, एक लॉ फर्म थी जो कानून संबंधी विभाग देखती थी. एंड इट हैड अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, उसका एक क्लर्क था जो कि जूनियर था. सो ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, वो इस कहानी का कथाकार है. आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन दिस फर्म. अपना बीए की डिग्री करने के बाद में, ग्रेजुएट होने के बाद में वो इस फर्म में क्लर्क बन गया. सो ही हैड टू सर्व समन्स, उनको घर घर जा कर के समन्स देने होते थे. समन्स कहते हैं कानून का रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिस के द्वारा, कानून के द्वारा जब हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं. समटाइम्स ही वॉज बीटन अप, कभी कभी उसको पीटा भी जाता था लोगों के द्वारा. सो ही हैड टू गो टू डर्टी स्ट्रीट्स, कभी कभी गंदी गलियों में भी उनको जाना पड़ता था. इन द सिटी, शहर के बेकार भागों में भी. सो ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज वर्क, वो अपने काम से खुश नहीं था. अ समन फॉर ओलिवर लुटकिंस, एक ओलिवर लुटकिंस हैं, उनके लिए एक बार समन लेके जाना पड़ता है उनको. वंस द नेटर वेंट टू न्यू मुलियन, एक न्यू मुलियन जगह है, वहाँ पर नेटर जाते हैं कथाकार. टू सर्व अ समन टू ओलिवर लुटकिंस, ओलिवर लुटकिंस को समन देने हैं वहाँ पर उनको. सो ही रीच्ड देयर बाय ट्रेन, ट्रेन से पहुँचते हैं वहाँ पर. इट्स स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ मड, उसकी जो गलियाँ हैं कीचड़ से भरी हैं. एट द स्टेशन, सो जब स्टेशन पर वो उतरते हैं, सो ही मेट अ डिलीवरी मैन अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, लगभग 40 साल के एक व्यक्ति से मिलते हैं स्टेशन पर. सो वो डिलीवरी मैन के रूप में है. ही बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली उनके साथ में हो जाता है, क्लर्क के साथ में. व्हेन द लेटर आस्क्ड हिम दैट ही हैड टू मीट ओलिवर लुटकिंस टू सर्व अ समन, तो उसने कहा कि मुझे ओलिवर लुटकिंस से मिलना है, मुझको उनको समन देने हैं. सो ही रिप्लाइड दैट ही हैड सीन लुटकिंस अबाउट एन आवर अगो, उसने कहा कि हाँ, मैं लुटकिंस को अभी 1 घंटे पहले ही देखा था. द मैन ऑफर्ड हिज हेल्प टू सर्च लुटकिंस, तो उसने कहा, जो व्यक्ति गाड़ी चलाता था, ये हैक ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाला, और ये इसने कहा ठीक है क्लर्क सर, मैं आपकी हेल्प करूंगा ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए. आफ्टर बार्गेनिंग, उन्होंने एक मोल भाव किया, क्योंकि वो रिक्शा वाला है तो वो पैसे लेगा. सो द नरेटर हायर्ड अ हैक फ्रॉम द मैन एज इट वॉज इम्पॉसिबल टू वॉक ऑन फुट इन द स्ट्रीट्स, गलियों में ढूंढ ढूंढ करके, पैदल चल करके ढूंढना बहुत मुश्किल था, उसने गाड़ी कर ली उसकी. बिगिन टू सर्च ओलिवर लुटकिंस, अब वो दोनों एक साथ ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं. सो नाउ दे स्टार्टेड सर्चिंग ओलिवर लुटकिंस, अब वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं. द मैन टोल्ड द नरेटर दैट ही हैड टू टेक मनी फ्रॉम लुटकिंस, उसने कहा कि मुझे भी पैसे लेने लुटकिंस से. फर्स्ट दे वेंट टू फ्रिड्स, एंड सबसे पहले वो फ्रिड्स में जाते हैं. एंड ही ऑफर्ड दैट ही वुड आस्क हिम ऑन हिज बिहाफ, और उसने सोचा कि फ्रिड्स में जा कर के मैं पहले जाऊंगा अंदर और मैं पूछ लूँगा, आप बैठे रहो सर गाड़ी के अंदर में. द नरेटर बिलीव्ड हिम, और जो कथाकार है मतलब वो उसको विश्वास दिलाता है बिल्कुल. सो द मतलब नरेटर, वो जो क्लर्क था, उसको विश्वास आ जाता है, और वो उस पर विश्वास करके और उसको जाने देता है कि ठीक है तुम पूछ लो मेरे बिहाफ पर, कोई बात नहीं है. सो द मैन टोल्ड हिम दैट हिज नेम वॉज बिल, हैक ड्राइवर ने अपना नाम बिल बताया था, और मैग्नूसन, और मतलब लगभग या तो मेरा नाम मैग्नूसन है या फिर बिल, लोग मुझे यहाँ पर जानते हैं इस नाम से. फ्रिड्स रिप्लाइड दैट लुटकिंस हैड बीन देयर अ लिटिल वाइल अगो, फ्रिड्स कोई बार्बर वगैरह था, तो उसने रिप्लाई किया कि भाई मैं हाँ, अभी 1 घंटे पहले ही मैंने देखा था. सो ही परहैप्स हैड गॉन टू गस्टाफ फॉर ए शेव, वो शायद गस्टाफ गया होगा, मतलब किसी दूसरी जगह उसने बताया. देन दे वेंट टू गस्टाफ बार्बर शॉप, फिर एक बार्बर शॉप थी गस्टाफ की, वहाँ पे जाते हैं. बिल आस्क्ड गस्टाफ अबाउट लुटकिंस, बिल ने फिर से पूछा कि लुटकिन है यहाँ पर. गस्टाफ इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट, कि हाँ वो अभी वहाँ से उधर की तरफ गया था उस गली में. नाउ बिल टोल्ड दैट परहैप्स लुटकिंस हैड गॉन टू ग्रेस फॉर अ शेव, उसने कहा कि हाँ, तो अगर इसके पास नहीं है गस्टाफ के पास, तो वो दूसरी नाई की दुकान पर गया होगा शेव कराने के लिए. एट ग्रेस शॉप, दूसरे की दुकान पर. सो दे वर टोल्ड दैट लुटकिंस वॉज देयर ओनली फ्यू मिनट्स अगो, वहाँ पर भी उनको ये पता लगा कि ठीक है वो अभी कुछ मिनटों पहले यहाँ से निकला है. ही माइट हैव गॉन फॉर द पूल रूम, शायद वो पूल रूम गया होगा, पूल एक गेम होता है. नाउ दे चेस्ड हिम देयर, बट वो उसके पीछे वहाँ भी जाते हैं, बट कुड नॉट फाइंड हिम आउट, परंतु वहाँ भी उनको वो नहीं मिलता है. लंच एट वेट्स हिल एंड देयर
कॉन्वर्सेशन। अब वो लंच करते हैं दोपहर को और उनकी बातचीत होती है बीच में। नाउ इट वॉज लंच टाइम हो चुका था। देवर हंग्री, वो दोनों भूखे थे। बिल टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वुड गिव देम लंच ओनली फॉर $50, आधे डॉलर का लंच दे देगी हमको वो, मतलब वहाँ पे उसने पैसे कमाने की सोची। देन दे वेंट टू वेट्स हिल, वो वेट्स हिल पर जाते हैं, वहाँ पर उनका घर था। एंड टुक देयर लंच, वहाँ पर अपना लंच किया। दे टॉक्ड अबाउट मैनी थिंग्स, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। बिल इन्फॉर्म्ड हिम एवरीथिंग अबाउट न्यू मुलियन, और न्यू मुलियन जो जगह थी उसके बारे में बिल ने सारी बातें बता दी। दे रेज्ड लुटकिंस एंड मदर, अब वो उसकी मम्मी के पास पहुंचते हैं। नाउ बिल टोल्ड द नरेटर दैट लुटकिंस माइट बी फाउंड विद हिज मदर, शायद लुटकिन जो अपनी मम्मी के पास गया होगा, बिल ने ऐसा बताया। बट हिज मदर वॉज वेरी डेंजरस लेडी, परंतु उसकी मम्मी जो है वो बहुत ही खतरनाक औरत हैं। दे रिच्ड लुटकिंस मदर, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। टोल्ड हर वाई द नरेटर वॉन्टेड टू सी लुटकिंस, और उसको बताया कि देखो ये नरेटर हैं, कथाकार जो मिलना चाहते हैं लुटकिन से। हियरिंग दिस शी वेंट इनटू द किचन, ये सुनकर के मम्मी किचन में गई। एंड केम आउट विद एन आयरन रॉड ऑफ एन ओल्ड स्टोव, और पुराने ज़माने की जो रॉड होती थी, यानी कि कोई फुकनी वगैरह या फिर कोई चिमटा वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ लेकर के आई। दे रैन अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से अपनी जान बचा के वो लोग भाग गए। द नरेटर केम बैक, नरेटर वापस आता है। नाउ इट वॉज द टाइम टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब उसे वापस ट्रेन पकड़ के जाना था अपने ऑफिस। सो ही केम बैक, वापस आया। बिल ड्रोव द नरेटर टू द स्टेशन, बिल ने उसको वापस स्टेशन पर छोड़ दिया। नेक्स्ट डे द चीफ बिकेम वेरी एंग्री, अगले दिन जो उनका बॉस था नरेटर का बहुत गुस्सा हुआ। एंड रिबुक्ड हिम, और उसे बहुत डांटा। ही सेंट हिम बैक विद अ मैन हु न्यू लुटकिंस वेरी वेल, दोबारा से नेक्स्ट डे जो क्लर्क था, कथाकार, वापस आया किसी और नए आदमी के साथ में जो लुटकिंस को जानता था बाय फेस। द मैन आइडेंटिफाइड बिल, जो व्यक्ति साथ में आया था उसने बिल को पहचान लिया। व्हेन दे रिच्ड न्यू मुलियन, जब वो न्यू मुलियन पहुँचे, द नरेटर सॉ बिल एंड लुटकिंस मदर, वहाँ पर लुटकिन की मम्मी बैठी हुई थी और बिल बैठा हुआ था सामने ही। एंड ही पॉइंटेड टुवर्ड्स बिल एंड इन्फॉर्म दैट ही हैड हेल्प्ड हिम टू सर्च लुटकिंस, उस कथाकार ने नए आदमी जो ऑफिस से आया था साथ में उसको बताया, नए ऑफिसर को, कि देखो जी वो जो सामने बैठा है ना गाड़ी वाला बिल, इसने मेरी लुटकिन को ढूंढने में कल बहुत सहायता करी, पर लुटकिन मिला ही नहीं, और जो साथ में बैठे हैं ना वो लुटकिन की मदर हैं। एट दिस द मैन टोल्ड हिम दैट द मैन हिमसेल्फ वॉज लुटकिंस, इस पर जो नया ऑफिसर आया था उसने बताया कि भाई वो जो हैक ड्राइवर है जो कल तुम्हारे साथ घूम रहा था, वही तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा था, वही तो लुटकिंस है। द नरेटर सर्व्ड समन्स ऑन लुटकिंस, अब वो उसके पास जा करके उसको समन देता है। उसको अंदर से बड़ा गिल्टी फील हुई कि देखो हाँ इसने मेरा कल मजाक बनाया। एंड लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट हिम, और जो नेक्स्ट डे जब वो समन देने आया था तो अगले दिन उसकी मम्मी और जो लुटकिंस है वो उसके ऊपर बहुत हंस रहे थे। एंड लाफ्ड एट हिम एज इफ़ दे वर ए बॉय ऑफ 7, जैसे कि वो ही वर ए बॉय ऑफ 7, यानी कि वो लगभग 7-8 साल का बच्चा हो, और उसका कितना अच्छा मूर्ख वो मतलब लोग बना पाए। तो इस चैप्टर में भी यही मैसेज हमें मिल रहा है कि भाई हमें जिस काम को हम करने के लिए आए हैं उसे तो हम कर रहे हैं, बट थोड़ा आइडेंटिफिकेशन, थोड़ा जान करके अगर हम उस चीज़ को करेंगे, थोड़ी तहकीकात किसी और से भी करेंगे। जैसे कि वो फर्स्ट बार्बर शॉप पर जब लोग गए थे वो, तो उसने खुद कंफर्म नहीं किया कि लुटकिंस कौन है, उसने बिल को जाने दिया। तो हम कोशिश करें कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारे डाउट्स हैं तो हम खुद क्लियर करें उनको। Okay, hope you will understand well and keep learning English speaking course with me. Bye.